1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों के लिए एक एक फैसला दिया था, जिसको लेकर के पूरे देश में कहीं न कहीं से जो शिक्षक हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने वाले, उनमें एक आक्रोश जाग गया और अभी तक पूरे देश में, प्रदेश में, जिले भर में जो शिक्षक थे वो धरना तक कर रहे थे, जिला अधिकारी के आवासों को घेराव कर रहे थे और डीएम को, सीएम को और पीएम तक को जो है पत्र लिख करके इस बात की जानकारी दे रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मामला यह था कि 1 सितंबर को स्टेट क्वालिफाई करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। जितने भी टीचर्स हैं कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने वाले देश भर में, करीब 50 लाख ऐसे टीचर हैं जो देश भर में इससे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया था। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता एक होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसे पास करना अनिवार्य कर दिया। वो राहत सिर्फ उन्हें को दी गई थी जिनकी अभी का जो कार्यकाल है मात्र 5 वर्षों का बचा हो, यानी अगर रिटायरमेंट 60 है तो 55 एबव हो चुके हैं, उन्हें जो है इससे राहत दी गई थी। लेकिन उसके एबव जितने भी थे उनके प्रमोशन, जिनका प्रमोशन भी हो चुका हो, उन सबको टीईटी पास करना अनिवार्य दे दिया गया था आने वाले जस्ट कुछ समयों में। लेकिन अब शिक्षकों के विरोध के बाद में कोई ये मामले को संज्ञान लेते हुए प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं न कहीं गलत है, शिक्षकों के अनुभव पर यह सवाल भी खड़ा करता है। जो शिक्षक इतने सालों से पढ़ा रहा है उसे टीईटी से ज्यादा उसके अनुभव को आंकना चाहिए था। टीईटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे उन्होंने शिक्षा निदेशालय से कहा कि इसको लेकर के पुनर्वाचन को लेकर के रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा यानी कि योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा निदेशालय के जरिए। उन्होंने कहा है कि आप इस पे अपील कीजिए याचिका को लेकर के, ताकि उस पर कुछ न कुछ संशोधन किया जाए। अब देश भर के शिक्षकों को लेकर के इसमें काफी खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है कि हो सकता है जो रिवीजन में आए निर्णय सुप्रीम कोर्ट उसमें बदलाव ला सके। लेकिन टीचर्स को ये टेट पास क्वालिफाई करने को लेकर के अभिभावक जो थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वो भी कह रहे थे जब पुलिस, इंजीनियर, सभी डॉक्टर सभी को अगर परीक्षा देकर के वहां पर क्वालिफाई होकर के उस ओहदे तक जाया जाता है तो देश के भविष्य बनाने वाले जितने भी शिक्षक हैं उन्हें भी टीईटी जैसी परीक्षा को पास करने में कोई हिचक नहीं आनी चाहिए। आइए दरअसल बताते हैं इससे नाराजगी शिक्षकों में क्यों है। दरअसल आरटीई एक्ट 2009 के तहत में जब ये लागू हुआ था तो 2011 से करीब टीईटी एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, अर्हता परीक्षा जो है कराई जाने लगी थी। जो भी शिक्षक आ रहे थे, शिक्षक भर्तियां हो रही थी, वो टीईटी पास करने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया कि जो भी पढ़ा रहे हैं, देश के भविष्य को बना रहे हैं, उन्हें भी इसमें क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन बात यह आ जाती है कि जो 2011 से पहले शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, करीब 20 से 25 साल उनका अनुभव हो गया, उसका क्या? 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना सिर्फ टीईटी क्वालिफाई मैटर नहीं करता है, वो एक्सपीरियंस और अनुभव जो 10 से 20 सालों का वो भी काम करता है। उसी को लेकर के जितने भी शिक्षक थे वो देश भर में, प्रदेश भर में कहीं न कहीं नाराजगी जता रहे थे। उत्तर प्रदेश में अकेले करीब 16 से 17 लाख जो है ऐसे शिक्षक हैं जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि सूबे के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे साफ साफ आदेश जारी कर दिया, एक तरह से निर्देश दिया शिक्षक विभाग को कि शिक्षक संगठनों को भी कहा कि आप याचिका दायर करें, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे संशोधन करेगा और जरूर एक नया अहम फैसला देगा, जिसे शिक्षकों में काफी देखने को उम्मीद देखने को नजर आ रही है कि जल्द ही इस पे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। हालांकि ये जो टीटी का क्वालिफिकेशन वाला जो मैटर था इस पे सुप्रीम कोर्ट का, वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो स्कूल हैं, कहीं न कहीं आप कह सकते हैं जो मदरसे वगैरह हैं, उन पर लागू नहीं हो रहा था, या कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय जो छोटे हैं, जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं, संस्कृत भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता इतनी जानकारी, लेकिन माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक मदरसे वाले स्कूल हैं, उनको स्वच्छंद दिया गया। तो वो अपने ऊपर रखें कि वो टीटी वाले क्वालिफाइड टीचर्स को रखना चाह रहे हैं या नहीं, उनके ऊपर है। बाकी जितने गैर अल्पसंख्यक स्कूल्स हैं, यानी कि जितने भी नॉर्मल स्कूल आप देखते हैं, सभी जगह, यहां तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों को कहा गया है कि टीईटी क्वालिफाइड टीचर ही अब रखें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद क्या आता है। ये तो भविष्य के गर्त में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। टीचर्स को जो पुराने हैं, जो 5 साल, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 5 साल जिनकी कार्यकाल बचा उनको राहत दी है, लेकिन उसके अलावा जो अनुभवी शिक्षक है, जो
अनुभव के आधार पे जो शिक्षक मैदान में उतरे थे, हमारा एक्सपीरियंस देखा जाए, ना कि टीईटी देखा जाए। उसके आधार पे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। वैसे आप इस खबर पे क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। अगर आप शिक्षक हैं तो हमें जरूर बताइए आपकी क्या राय है। अगर आप अभिभावक हैं तो भी हमें बताएं, क्या अनुभव मैटर करता है या टीईटी क्वालिफाइड टीचर से मैटर करता है। आप खुद देख सकते हैं, आपने भी गांव में गुरुजी वगैरह से पढ़ा होगा, आप देखे होंगे कितने पुराने सालों में से कान पकड़वा करके एडमिशन हो जाया करते थे, और 20 साल से हमारे पिताजी चाचा जी सभी को पढ़ाते रहे। अब उन्हें भी क्या टीईटी पास करना पड़ेगा, वहां अनुभव क्या मैटर करता है। इस बात पे जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरा नाम है सोनू, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।